Hello everyone. All right. So आपको मैंने क्विज 1 रिटर्न कर दिया था. क्विज 2 भी आप लोगों का हो चुका है. तो इस लेक्चर में we'll talk और we'll discuss the solution of the two quizzes. और उसके बाद भी अगर किसी को कोई confusion रह जाती है तो he can ask me through WhatsApp or whatever mean he seems better. One thing, Google जो क्लासरूम है उसकी उस तरह नोटिफिकेशंस आई गेस रिसीव तो होती है ईमेल पे, बट स्टिल गूगल क्लासरूम जब आप खोलते हैं तब आपको उस तरह नोटिफिकेशंस नहीं मिलती कि किसने कमेंट किया ये नहीं. तो व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उस पर अगर आप डिस्कशन कर लें तो दैट वुड बी बेटर. गूगल क्लासरूम में चेक करते रहते तो मेरी कोशिश होती है कुछ मिस ना हो, लेकिन अगर कुछ मिस हो जाता है फॉर अ कपल ऑफ डेज तो मेक श्योर कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें. ठीक है. तो जो फर्स्ट क्विज था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन वाज a 100-watt fan is placed in an insulated room. A 100-watt resistance heater is placed in another insulated room under similar conditions. Both are operated for 5 hours. The air in the room is then given sufficient time so that the temperature in the room is uniform. At this steady state, which room will have temperature? ठीक है, हमारे पास 100-watt fan and 100-watt resistance heater है in two separate rooms. We turn them on for 5 hours. उसके बाद हम दोनों को टर्न ऑफ कर देते हैं और सफिशिएंट टाइम देते हैं कि एयर जो है उसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाए. ठीक है, जिस तरह हम सिस्टम में क्वाज़ी स्टैटिक अजम्पशन करते हैं उसी से रिलेटेड कुछ बात यहाँ की जा रही है कि ओवरऑल जो आपका रूम का टेम्परेचर है दैट शुड बी यूनिफॉर्म. तो एट दिस स्टेट व्हिच रूम विल हैव हायर टेम्परेचर? नाउ द रूम इज इंसुलेटेड. अगर आप इसका सिस्टम बनाएं, ठीक है, अगर ये मैं सिस्टम बनाऊं तो इसमें मैं दे रहा हूं पावर ऑफ 100 watt. ठीक है, और टाइम इज 5 hours. ऑलराइट. तो टोटल एनर्जी में कितनी सप्लाई कर रहा हूं इनसाइड द रूम? 100 into 5, 500 watt hours. All right. Now it's an insulated room, so you have delta U is equal to Q plus W. Insulated room Q cancel out हो गया तो change in internal energy is equal to W. Now change in internal energy दोनों रूम की सेम हो गई. All right, क्योंकि हम सेम वर्क, ठीक है, ये वर्क आपका टोटल कह लें, इलेक्ट्रिक वर्क जो आप कर रहे हैं टोटल सप्लाई, ये वो वर्क हो गया. नाउ इट इज एम सी वी इस केस में डेल्टा टी. अब सिमिलर कंडीशंस है, मैथ भी सिमिलर है, इनिशियल टेम्परेचर सिमिलर था, ठीक है, तो सी वी सिमिलर है. दिस टी डेल्टा टी इज T2 minus T1. ये डेल्टा यू दोनों केसेस में सेम है, एम सेम है, सी वी सेम है, T1 सेम है, तो T2 भी दोनों केसेस में सेम होगा क्योंकि डेल्टा यू दोनों केसेस में सेम है. ठीक है, आप सेम एनर्जी दे रहे हैं दो रूम्स में. अब इलेक्ट्रिक हीटर उसको डायरेक्ट हीट में कन्वर्ट कर रहा है, बट व्हाट इज फैन डूइंग? फैन वो जो एनर्जी है इनिशियली वो किसको इंपार्ट कर रहा है? एयर मॉलिक्यूल्स को. तो वो इनिशियली एक एयर मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है. ऑलराइट. Once you have turned off the fan, अब क्या होगा? जो एयर मॉलिक्यूल ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं वो जो कम काइनेटिक एनर्जी रखते हैं उनसे इंटरैक्ट करेंगे, उनको अपना टेम्परेचर ट्रांसफर करेंगे. What is heat? It is fundamental kinetic energy of molecules. Oh, sorry, what is temperature? ठीक है, temperature is macroscopic manifestation of kinetic energy of molecules. तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और चीजें यूनिफॉर्म होने लगेंगी तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स की अगेन सेम हो जाएगी और वो सेम टेम्परेचर को डिनोट करेगी, और वो टेम्परेचर वही होगा जो रेजिस्टेंस हीटर ने इंपार्ट किया था. तो इसका आंसर ये है कि टेम्परेचर ऑफ बोथ रूम्स वुड बी द सेम बिकॉज वी आर सप्लाइंग सेम एनर्जी टू द और इलेक्ट्रिक वर्क टू द सिस्टम, एंड एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स they should experience same temperature rise. Now coming to the second question,
taking room as your system. Split AC working inside is an example of an open system or a closed system. Briefly explain your choice. Okay, for now, for this you have a room, you have an indoor unit, which I call as indoor unit. Now outside the room you have an outdoor unit. Outdoor unit. अब आपको इतना तो पता है कि जो split AC है, it removes heat. All right. तो हीट को वो यू ट्रांसफर कर रहा है, बट हाउ? जो स्प्लिट एसी है ये एक्चुअली सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा, ठीक है? ये क्या ट्रांसफर कर रहा है? जो कि रेफ्रिजरेंट है। इंडोर यूनिट में रेफ्रिजरेंट आता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर वो बाहर चला जाता है और आउटडोर यूनिट में जाता है वो रेफ्रिजरेंट, जो कि वो लूज करता है हीट जहाँ। तो दिस इन्वॉल्व्स मास ट्रांसफर। ऑलराइट, व्हाट इज अ क्लोज सिस्टम? क्विज में बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रही है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट थॉट इट इज a closed system cannot exchange energy, but it is actually mass. A closed system can exchange energy and work. It cannot exchange mass. इसमें हम देख रहे हैं कि mass exchange हो रहा है। That's why इसका आंसर क्या है? Open system. All right, open system. कुछ लोगों ने समझे, कुछ लोग समझे क्लोज सिस्टम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको ये कंफ्यूजन रही है, और उसने उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन अच्छी दी है कि वो एनर्जी रूम से लेके बाहर कर रहा है, उनको भी मार्क्स मिले हैं, मे बी 4 मिले हैं 5 में से, क्योंकि उन्हें क्लोज्ड सिस्टम की डेफिनेशन उस तरह नहीं पता थी, बट देयर कॉन्सेप्ट्स वाज क्लियर कि हाउ इफ split AC is removing energy from our system, from our room, so it must be rejecting that heat outside. So it is transferring heat from our system to the surrounding. ठीक है? Similarly जो ये है हमारे पास 100 watt, इसमें भी जिन लोगों ने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि लेट्स से जो है टेम्परेचर ऑफ हीटेड रूम और रूम विद द हीटर इज हायर, बट उन्होंने उसके बाद एक अच्छी मुझे एक्सप्लेनेशन दी है कि उन्हें प्रोसेस समझ आया है कि फैन जो है वो काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व करे, बट वो काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली हीट में कन्वर्ट होगी, इसको वो उस तरह रियलाइज नहीं कर सके, उनको भी मार्क्स मिले। ठीक है? तो देयर इज नो राइट और देयर इज अ राइट और रॉन्ग आंसर, बट जिन्होंने रॉन्ग आंसर लिखा है बट उसकी भी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, इवन दे गॉट मार्क्स। ऑलराइट, so this was quiz number 1. Now coming to quiz number 2. Starting from number 1. The simplified continuity equation for constant diameter in incompressible pipe flow is. Very straightforward question. You have rho 1 V1 A1 is equal to rho 2 V2 A2. All right. So you have the incompressible system. So density is same for both. Constant diameter, area same for both. V1 is equal to V2. Velocity is constant. Very straightforward. Conservation of mass equation discussed in chapter 5 is not applicable to which of the following? This was a trick question, and perhaps the only trick, one of the few trick questions I actually put in the quiz number 2. कि इनमें से कौन सी है जो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती, एज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर नंबर 5. अब हरिकेन है, ठीक है, इसमें सिंपली मास जितना बाहर से आ रहा है उतना ही वो अंदर है, ठीक है, दैट्स इट. mass in minus mass out is equal to change in mass. All right, so हरिकेन में जितना भी mass, अब उसको हम कंट्रोल सिस्टम ले लिए हरिकेन को,
अब उसके पास उसके राउंड से जितना भी मैस इन हो रहा है उतना ही चेंज इन मैस है, उससे जितना मैस आउट हो रहा है जो कि नहीं होता, मैस इन ही होता है, तो उसका मैस के हिसाब से चेंज हो जाता है। दिस इज राइट। फ्लो अराउंड अ जेट, अगेन फ्लो अराउंड अ जेट, जेट के अराउंड में एक वो बना लो कंट्रोल सिस्टम जो कि जनरली स्टेडी होता है, उसके दरमियान आपको मैस चेंज होता हुआ ऐसा नजर नहीं आएगा, जितना भी मैस एंटर हो रहा है उतना ही लीव करोगा। अगेन दिस इक्वेशन satisfies this कि change in mass zero हो जाएगा and mass in is equal to mass out हो जाएगा। Flow with a source of mass inside it, all right। अब ये मेरा कंट्रोल सिस्टम है, इसके दरमियान में सोर्स है जिसमें से मैस निकल के आ रहा है। इसमें ना मैस इन हो रहा है, लेट से ना मैस आउट हो रहा है, लेकिन इवन देन इसका चेंज हो रहा है, मैस, इसका मैस बढ़ रहा है कंट्रोल सिस्टम का, ऑल राइट। तो फ्लो विद द सोर्स इनसाइड इट स्ट्रिक्टली ये कंजर्वेशन ऑफ मास की जो इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं उसको सेटिस्फाई नहीं करता, ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पे कोई मास नहीं हो रहा, कोई आउट नहीं हो रहा, इवन देन इट्स मास इज इंक्रीजिंग। इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन और आई डोंट एक्सपेक्ट यू गाइस और an average guy to be able to answer it, ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ, but this was very straightforward. Now coming to this, which of the following involves internal energy only and not enthalpy? There should be no boundary work and there should be no flow, so that we can take only internal energy into consideration. Piston cylinder of a car with leaked gasket. Gasket leak हो रही है, ठीक है, तो there is flow. और even then piston cylinder, ठीक है, आपको पता है सिलेंडर मूव कर रहा है तो बाउंड्री वर्क हो रहा है, तो इसमें एंथैल्पी इज इम्पोर्टेंट। वाटर पाइप्स इन द हाउस में भी जो फ्लो है उसकी वजह से एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग वाटर इन प्रेशर कुकर विद नो स्टीम एस्केपिंग, ठीक है, कोई स्टीम एस्केप नहीं करी, क्लोज सिस्टम है आपका, देयर इज नो बाउंड्री वर्क, सो ओनली इंटरनल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एनालाइज्ड एज अ स्टेडी फ्लो डिवाइस? हेयर ड्रायर, इट कैन बी एनालाइज्ड, इट इज सिमिलर टू अ फैन। फ्लश टैंक ऑफ अ टॉयलेट, कि जब आप फ्लश करेंगे तो टैंक में से पानी कम होगा, इट इज एन अनस्टेडी फ्लो डिवाइस, ठीक है, उसमें कंट्रोल जो वॉल्यूम है आपका उसके अंदर चीजें चेंज हो रही है, टैंक की जो कंट्रोल वॉल्यूम उसमें जो मैस है वो चेंज हो रहा है, तो इट इज एन अनस्टेडी सिस्टम। फैन ब्लोइंग अवे हेयर ऑफ अ हीरोइन इन बॉलीवुड मूवीज, अगेन इसको आप एज अ स्टडी सिस्टम ले सकते हैं फॉर सम टाइम बीइंग, कांस्टेंट एयर फ्लो को प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, but as you know you have to select one option and then what that option should be the most suitable, so this is the most suitable। अगर आपको इसमें लग भी रहा है कि ये हो सकता है but this is more suitable। The correct term for the device used to fill air in bicycle tire is, हमने बात की थी उसे नॉर्मली पंप कहा जाता है, बट क्योंकि ये एयर एक गैस से डील कर रहा है तो इट इज अ कंप्रेसर, नॉट ब्लोअर, क्योंकि इसका मकसद प्रेशर प्रोवाइड करना है, सिर्फ फ्लो रेट नहीं, ब्लोअर का मकसद फ्लो रेट प्रोवाइड करना होता है, प्रेशर नहीं। Temperature of a real gas during throttling, it can increase, decrease or remain constant depending upon, ideal gas के लिए हमेशा जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है and it shows that temperature should also remain constant, but for a real gas temperature can increase, decrease or remain constant, so we need more information, so I cannot answer this based on the given information। An order of magnitude different means the two numbers are, एक नंबर 1 है तो दूसरा 100, एक नंबर 1 है तो दूसरा 1000, एक नंबर 1 है तो दूसरा 10,000। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिफरेंस पे भी हमने बात की थी, इट इज 1 into 10, एक नंबर 1 है तो अगला उसके 10 टाइम्स, ऑलराइट, सो इट इज नन ऑफ द अबव। During a throttling process, enthalpy remains constant, but temperature decreases, ठीक है, for real gas अगर हम throttling कर रहे हैं, let's say there is a situation in which throttling after throttling enthalpy remains constant but temperature decrease, why? Internal energy is used to expand the fluid, हमें पता है temperature हमेशा internal energy से relate करेगा, all right, तो internal energy हम use कर रहे हैं to expand the fluid, क्योंकि throttling में expansion होती है,
जब फ्लूइड एक्सपेंड किया है तो वो इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे किया। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर दी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। इंटरनल एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम फ्रिक्शनल लॉसेस। नहीं, फ्रिक्शनल लॉसेस हमेशा प्रेशर प्रोवाइड करेगा। इंटरनल एनर्जी इसलिए प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि जब भी आप चीज को फ्रिक्शनल लॉस में देखेंगे तो वो हीट जनरेट करेगी, और जो हीट होगी वो एक्चुअली इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होके टेम्परेचर बढ़ा रही होगी। तो इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी यूज्ड टू ओवरकम फ्रिक्शनल लॉसेस। प्रेशर इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस। Pressure is used to overcome frictional losses, which is correct, but it doesn't give the reason why our temperature is decreasing. Pressure तो frictional losses को overcome करने में use हो रहा है, but temperature क्यों decrease हो रहा है? क्योंकि internal energy volume को expand करने में use हो रहा है। Throttling of a saturated liquid refrigerant is done to a pressure of this approximate temperature change during the processes. अब throttling में enthalpy same रहती है, all right? So let me open up steam table. Even for a real gas, throttling में enthalpy constant रहती है, temperature constant नहीं रहता, और रह सकता है depending upon the situation. अच्छा, तो अब steam table खोल लिया है हमने, और I hope now you can see steam table. रेफ्रिजरेंट 134A है, उसके लिए हम रेफ्रिजरेंट टेबल में जाएंगे सबसे पहले, और लेट्स से हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो गिवन है कि उसका पहला प्रेशर जो है वो 3000 किलो पैस्कल्स है, और अब जो उसका प्रेशर है वो 60 किलो पैस्कल्स है। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द प्रेशर टेबल। प्रेशर टेबल, I'm going to delete these, ये मैं किसी एग्जांपल से रेड कर दी। सो वी हैव 3000 किलो पैस्कल्स, ऑलराइट। इसमें हम एंथैल्पी देख लेंगे। फर्दरमोर वी आर गिवन दैट द saturated liquid state, all right? So for refrigerant saturated liquid state में हम enthalpy देखेंगे 186.64, all right? ये enthalpy का कॉलम है। 3000 किलो पास्कल पे 186.46। अब हम जाएंगे 60 किलो पास्कल पे। अब इसकी enthalpy कांस्टेंट रखनी चाहिए। 60 किलो पास्कल पे जो हमारी enthalpy थी 186, वो HF से ज्यादा है और HG से कम है, which means we are in a saturated mixture state, ठीक है? अब सैचुरेटेड मिक्सचर में क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो जो इस पे प्रेशर होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस टेम्परेचर होगा, ऑलराइट? सो दिस टेम्परेचर इज -37। हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। पहले हमारा टेम्परेचर क्या था, 86, नाउ -37। सो 86 प्लस 37 इज 86 प्लस 37, 96, 106, 116 एंड 123 रफली, ठीक है? तो कमिंग बैक टू आवर Word document, okay? So the correct answer is 123 degrees centigrade temperature difference. Now, an insulated cylinder contains 10 kgs of H2O in a saturated mixture state. A constant pressure of 100 kilopascals is maintained inside the cylinder. Now, steam at 0.5 megapascal and 350 degrees centigrade is allowed to enter the cylinder from a supply line until all the liquid in the cylinder has vaporized. The initial dryness structure in the cylinder was, ठीक है? आपके पास एक सिस्टम है, at 200 kilopascals. इस पे आप एंटर कर रहे हैं 0.5 मेगापास्कल में स्टीम, and at 350 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट इसकी क्या आ गई, सारा वेपराइज हो गया, ठीक है? यहाँ पे ये मिक्स्ड है
और कंप्लीटली वेपराइज्ड है और हमें पता है कि इसका प्रेशर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि फेज चेंज प्रोसेस है, फेज चेंज प्रोसेस के दरमियान प्रेशर चेंज नहीं है। अब ये स्टेट फुली डिफाइंड है, 200 किलो पास्कल्स पे वेपर है, सैचुरेटेड वेपर है, ठीक है। इसको हम स्टीम टेबल से देख सकते हैं कि इस पे क्या प्रॉपर्टीज है। इसमें हमें नहीं पता, क्यों? क्योंकि 200 किलो पास्कल पे है और मिक्सचर है, सैचुरेटेड मिक्सचर, तो इसका एक्स जो है, सॉरी, इसका जो x है इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 to 1। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कितनी हमने इससे एनर्जी दी है कि वो वेपराइज हो गया। बट हमें क्या बताया जा रहा है कि इन कंडीशंस में दिया जा रहा है, स्टीम दी जा रही है, कितना मैस दिया गया है, कितने टाइम के लिए दिया गया है, कितनी एनर्जी दी गई, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता। तो अब इसकी एनर्जी मुझे पता है, आई नीड टू नो एनर्जी हियर, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी हियर। एक्चुअली इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पता है। मुझे पता होना चाहिए था, लेट्स से फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर्ड, ऑलराइट। पर मुझे ट्रांसफर्ड एनर्जी नहीं पता, क्योंकि मुझे इधर कुछ नहीं बताया गया कितना मैस मैंने प्रोवाइड किया, कितने टाइम, या अगर स्पेसिफिक की भी बात करें तो कितने टाइम के लिए मैंने प्रोवाइड किया, आई डोंट नो दैट। तो मैं ट्रेस बैक नहीं कर सकता कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर की गई है। तो अब मुझे फाइनल एनर्जी बेशक पता है, मैं इनिशियल एनर्जी नहीं फाइंड कर सकता। तो आई कैन नॉट आंसर बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। मुझे मजीद इंफॉर्मेशन किस तरह की चाहिए थी? फॉर एग्जांपल, कितने टाइम के लिए मैंने ये प्रोवाइड की है, या ओवरऑल मैंने मैस कितना प्रोवाइड किया है, ठीक है। इस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की जाती तो मैं इसको सॉल्व कर पाता। So I hope this answers all of the questions. If you still have questions, feel to contact me. ठीक है? So see you in the next lecture. Till then, take care.